एक बड़ी सी पात्र में घुड़सवारी किया, ऐसे कहानी को खत्म करके पूरे ब्रह्मांड में यीशु के प्रेम को बांटने की कहानी को बताना शुरू किए गरीबों के नेता, समाज सुधारक, आत्मा लाभकारी, जागरूकतावीर, सैल्वेशन आर्मी के जनरल विलियम बुथ के बारे में इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। सिर्फ मुंह पर काम न चलाकर सोप सैल्वेशन के विधि को पालन करके और अपने जीवन में मसीह के प्रेम को दिखाना है, ऐसे सोच और विचारों के साथ 27 मिलियन लोगों को खाना मिला था, 11 करोड़ परिवारों को घर मिला था, 9,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली थी। लगभग लाखों लोगों ने सैल्वेशन आर्मी के द्वारा यीशु मसीह के प्रेम को जानकर और उसे अपनाए। केवल एक गली में शुरू किए गए वो प्रचार का आवाज आज लगभग 131 देशों में सुना जाता है। अरे वो कैसा भाई, केवल एक व्यक्ति इतनी दूर से इतना उन्मत्तता से कार्य को कर पाया। वो कैसा देखे तो उन्होंने देखा हुआ दर्शन ही इन सब का कारण है जी। तो वो दर्शन को वो दर्शक नेता ही कह रहे हैं, सुनिए। मुझे एक सपना आया था। सपने में बहुत भयानक तूफान चलने वाली एक समुद्र को देखा। उस समुद्र को देखे तो बहुत से लोग मुझे कोई बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहे थे। कैसे भी करके बच जाएंगे ऐसे लड़ते हुए, और उनमें से कुछ लोग दूसरों को श्राप देते हुए, और उनमें से कुछ लोग धीरे धीरे डूबते गए। उस समय में वो समुद्र से अचानक एक बड़ी चट्टान धीरे से बाहर निकली। एक बड़ी चट्टान की तरह एक बड़ा सा मंच था। उस चट्टान के बगल में पानी में डूबे हुए लोग कैसे भी खुद की जान को बचा देंगे कहकर उस मंच पर चढ़ रहे थे। पहले से ही मंच में चढ़ चुके लोगों में से कुछ लोग ही दूसरों को बहुत ही तेजी से बचा रहे थे, लेकिन वे क्या तो कर रहे हैं, वैसे एक सोच था। क्योंकि मंच पर चढ़े हुए लोग हमारे साथ बहुत सारे लोग पीड़ित है करके भूलकर कोई कैसे भी जाए, हम तो बच गए, वैसे खुशी में गपचुप बैठ गए। इससे भी बढ़कर मेरे दिल को दुख पहुंचाया कि मेरे आंखों के सामने बहुत सारे लोग संघर्ष होकर मर रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो बच गए हैं, वैसे कहकर बैठे हैं। उसके बाद मैंने एक शानदार घटने को देखा। आसमान से कोई डगमगाते समुद्र में कूद गया था। फिर उन्होंने उनमें से जितना हो सके उतना डूबे हुए लोगों को छुड़ाना शुरू किया। समुद्र में कूद गया हुआ हो जी, मंच में रहने वाले आपको ही सुन रहे हो क्या? कृपया समुद्र में डूबने वाले लोगों को बचाओ, ऐसा बहुत जोर से चिल्लाया। लेकिन वे जोर से चिल्लाए हुए आवाज को ना सुनकर अधिक कमाई कैसे करें, कैसे व्यवस्थित करें, परिवार की सुरक्षा कैसे करें, कैसे दूसरे कलीसिया से लोगों को खुद की कलीसिया में लाएं, कैसे संगीत कार्यक्रम आयोजित करें, कैसे गीत डालें और प्रसिद्ध बने, नृत्य आराधना कैसे करें, जूम मीटिंग में 1000 रुपया लेकर कैसे अमीर बने, ऐसे बहुत ही सोच रहे थे। वे खुद के जान देने जैसे चिल्लाएं। फिर भी वहाँ रहने वालों में से कुछ लोगों को छोड़कर दूसरा कोई ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से बहुत लोग उस समुद्र में ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाए और अंदर डूब रहे थे। फिर मैंने सहन नहीं किया, ऐसे घटना को देखा। दोबारा कृपया सभी लोगों को डूबने से बचाएं, ऐसे चिल्लाते वक्त मंच पर रहने वाले से कुछ लोग, हे प्रभु मुझे और मेरे परिवारों की रक्षा कीजिए, हमारे पास उत्तर कर आइए और खुशी से भरिए, वैसे और बाइबल में रहने वाले संदेह को स्पष्ट कीजिए, हे मेरे प्रभु, ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। और उस बड़ी चट्टान को देखकर हमें भी भर दे, हमें भी भर दे हमारे संपूर्ण पवित्र आत्मा, हमें आशीर्वाद दे, ऐसे और अधिक भक्ति उत्साह के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन वो, हेलो, आप सभी पहले से ही सुरक्षित हो, लेकिन थोड़ा पीछे मुड़कर तो देखो कितने लोग उस समुद्र में डूब रहे हैं, आप मेरे पास आइए, इन लोगों को बचाओ, ऐसे आंसू बहाकर रोक कर चिल्ला रहे थे। उसके बाद ही मुझे सपना क्या है कहकर समझ में आया। वो समुद्र ही जीवन नामक समुद्र, उस समुद्र में संघर्ष कर रहे लोग और कोई नहीं, पाप में डूबकर बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और दुनिया में करोड़ों लोग ही वो लोग हैं। वो बड़ा चट्टान ही काल्वरी क्रूस, मंच पर रहने वाले लोग ही पाप से और परमेश्वर की कृपा के द्वारा बचकर और उद्धार पाया हुए लोग हैं। समुद्र में कूदे वो कोई और नहीं, यीशु मसीह है, और वो करोड़ों लोग उनके प्रेम को कैसे भी लोग अपनाने और उन्हें कैसे भी बचाना है, ऐसे बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मसीह कोई आपके प्रयास से नहीं बल्कि उसके अनुग्रह से ही उद्धार मिला है। आपकी आत्मा पहले से ही सुरक्षित है, पर पाप से पीड़ित हुए आत्मा को कैसे भी बचाने के लिए आपके और प्रभु यीशु मसीह चिल्ला रहे हैं। क्या करने जा रहे हो, निर्णय आपके हाथ में है।